बड़ा अपराध है कि अखबार पढ़ते तो आधा घंटा है पर लोग बताते 10 मिनट है। तो एक दुराचरण की वजह से, एक ऐसा कर्म की वजह से वो दूसरी और दोस्त बन जाते हैं। आदमी 10 मिनट का नाम लेता है तो आप मानते हैं कि 10 मिनट आदमी अखबार लेने वाला 10 मिनट छोड़ता होगा? हाँ, कभी कभार समय का अभाव होगा और कोई कारण परिस्थिति बनी होगी तो हो सकता है 10 मिनट 5 मिनट भी छोड़ दे, लेकिन इन जनरल जिसकी प्रैक्टिस 10 मिनट की वो अखबार पढ़ने की है वो 10 मिनट में नहीं छोड़ पाता है। वो समय चाहे 15 मिनट लेवे, चाहे 11 मिनट लेवे, चाहे 20 मिनट ले ले, चाहे आधे घंटा ले ले, लेकिन उससे क्या है, एक ये दोस्त और खड़ा हो जाता है। तो जो हमारे जीवन में जो ऐसे जो क्रियाएं हैं जो नहीं करने की है, उसको तो वास्तव में साधकों को बिल्कुल डेडलाइन बनानी चाहिए कि तो हमें अटेंड ही नहीं करनी, तभी जाके उसका लाभ होता है कुछ। जी स्वामी जी, क्या होता है टॉपिक चल पड़ता है तो फिर अगर मन में कोई चीज आती है तो रुका नहीं जाता, पर ये थोड़ी सी अपनी पता नहीं, यही तो बहुत अच्छी आदत है भाई। इससे क्या होता है कि इससे क्या होता है, हमारे और भी लोग साथी लोग होते हैं, उनका भी क्लियरिटी आती है। जैसे एक बार क्या हुआ, हमारे जो जाजू जी हैं, अब ये तो बहुत किताबी कीड़े रहे हैं, इसको किताबी कीड़े कह सकते हैं। तो जो मिल जाए वो उठाए और एक एक शब्द का विश्लेषण करे, चिंतन करे, पूरी रात नींद नहीं ले, परेशान हो जाए, ऐसे ऐसे कई आदतें। तो जब भी ये हमसे मिले और जब भी बात होते तो हरिनाम महाराज का हम चर्चा करते, मैंने कहा यही जीवन का सार है, और उसमें भी मैंने कहा यही एक महामंत्री होना चाहिए। तो एक दिन इन्होंने बड़ा संकोच बस कहा, बोले जी मेरे को पता नहीं ये बात कहने योग्य है या नहीं है, लेकिन हृदय में ऐसी बात है तो कहनी चाहिए कि नहीं। मैंने कहा निसंकोच कहो, क्या दिक्कत है। तो इन्होंने कहा कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने जो गुरुजी है ना, उनके बताए हुए मार्ग को ही लोगों को थोपने का प्रयास करते हैं कि भाई आपको जो आपने आपके अनुभव के आधार पे या आपके गुरु परंपरा से जो मिला है उसी को आप थोपने का प्रयास करते हैं। मुझे ऐसा कभी कभी लगता है, क्योंकि सभी साधकों की स्थिति अलग अलग होती है, सभी साधकों का भाई जो संस्कार अलग अलग है, स्थिति अलग अलग है, परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। तो हो सकता है कि साधकों के लिए अलग अलग साधन बने हों, तो इसलिए एक साधन सभी साधकों को एक ही साधन थोप देना ये तो ठीक बात नहीं है, और वो भी अपने गुरुजी के द्वारा दिया गया वो भी वही थोपना, वो भी शायद ठीक बात नहीं है। तो ये इन्होंने अपनी बात रखी वहाँ पे, और हमें अच्छा लगा कि ये बात तो रखी गई तो अच्छी बात है ना। लेकिन आप इस बात को ऐसा समझो कि पहली बात तो साधक जो होता है ना, उसके अलग अलग कोई साधन नहीं होते हैं, सभी एक ही तरह के साधन हैं। मान लीजिए जैसे अभी श्री महाराज जी सुबह सुबह बोले कि हम श्री हनुमान चालीसा का आज अनुष्ठान कर रहे हैं, तो हनुमान चालीसा का जो अनुष्ठान कर रहे हैं वो जो श्री हनुमंत लाल जी हैं, जिनकी वो उपासना साधना या तपस्या कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, बोले जी वो तो श्री हरिनाम प्रिय ही हैं, उनको तो श्री राम नाम महाराज जी प्रिय है और कुछ नहीं प्रिय है। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। उधर अपन चले जाओ कि मान लीजिए जो श्री सुखदेव जी महाराज हैं, उनको क्या है, बोले उनको भी श्री राम नाम महाराज जी प्रिय हैं। फला ठीक है साहब। फिर उसके बाद में बोले श्री उद्धव जी को देख लो, उनको क्या प्रिय है, बोले उनको भी यही प्रिय है। बोले श्री प्रहलाद जी को देख लो, उनको क्या, उनको भी यही प्रिय है। श्री गुरु जी महाराज को देख लो, उनको क्या, उनको भी यही प्रिय है। तो हमारे गुरुदेव तो चलो ठीक है, हमें अभी उपदेश करते हैं। दूसरी बात यह है कि जितने भी महापुरुष आज मंच से बोल रहे हैं या मंच से समाज को एक मार्गदर्शन दे रहे हैं, चाहे श्री मलुकपीठ सरकार हो या आदि आदि जितने भी महापुरुष हैं, वो यही कहते हैं कि श्री राम नाम महाराज का आश्रय लो। ठीक है, अब उसके बाद में ये देखें कि साहब इसमें कोई सांप्रदायिकता है या नहीं है, क्या है, तो उसमें कहे कि यही महामंत्र क्यों लो, तो उसके पीछे क्या विज्ञान है। तो अब हम बताइए कि जो एक श्री रामानंद पीठ के जो आचार्य हैं, जो वहाँ के जगत गुरु हैं, वो भी अपने निजी कक्ष, शयन कक्ष के बाजू में, एकदम बाजू में सटा के श्री हरिनाम संकीर्तन की व्यवस्था कर रखी है। बोले कितने दिन के लिए, बोले आजीवन के लिए कर रखी है, और वो भी इसी महामंत्र की कर रखी है। तो कोई ये पूछे कि भाई वो तो उनके तो उपासना तो श्री राम जी की है, हाँ, श्री रामानंद पीठ के इतने बड़े पीठ आचार्य हैं, जगत गुरु हैं,
तो उसके बावजूद भी उन्होंने इसी महामंत्र का क्यों आश्रय लिया हुआ है, और वो भी जब विश्राम के पास में ले रखा है। लोग हमारे जैसे तो कहते हैं कि भी जो संसारी कीड़े हैं वो कहते हैं साहब डिस्टर्ब मत करो, बंद कर दो थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने तो कहा मैं जहाँ शयन करूँगा, जहाँ विश्राम करूँगा 1-1.5 घंटे का, 2 घंटे का, उसी जगह मेरे को ये चाहिए। तो उस महापुरुष की बात या फिर अन्य जो महापुरुष जो उपदेश कर रहे हैं उनकी बात, और ज़्यादा बड़ा कालखंड नहीं है, 500-550 साल पुरानी बातें हैं। श्री महाप्रभु स्वयं जो बेकन मतलब है कि जो एक करुणा करके, कृपा करके और जीवों को क्योंकि पता है इन जीवों की स्थिति क्या है, ये ना जीवाणु का मुकाबला कर पाएंगे, ना विषाणु का मुकाबला कर पाएंगे, और किसी राक्षस और इन देवी शक्तियों का तो मुकाबला संभव नहीं है। तो इनको एक करुणा और कृपा करके एक ये महामंत्र प्रदान कर दिया। एक बार एक किसी महापुरुष ने कहा कि साहब ये महामंत्र जो है वो गलत है, गलत भी है, और इसका कोई प्रमाण नहीं है कि महाप्रभु ने, श्री महाप्रभु जी ने इसका उच्चारण किया था। तो कहने मतलब अब ठीक है, कोई भी कुछ अपना जो भी एक आदर्श कहे करे, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रमाणिक दृष्टि से देखें तो श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड की जो उत्पत्ति हुई थी, उस समय जो महामंत्र का उच्चारण करके जो संकीर्तन किया गया था श्री महाप्रभु के सानिध्य में ही, तो वो वहाँ पे इसी महामंत्र का किया गया था। ये प्रमाणिक एविडेंसेस हैं, जिन्होंने देखा, जो उसमें थे, उन्होंने लिखा, उन्होंने दिया है। और दास तो कृपा करके जो हमारे पास में जो ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन भी करवाया था, उसका हम देते हैं, सभी भक्तों को देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लेकिन हम किसी से विवाद क्यों करें भाई? विवाद की बात ये नहीं है कि हम तो ये कहते हैं जो गुरु प्रदत्त महामंत्र हो, या श्री राम नाम महाराज हो, या जैसे हमने कल जो वो बालक आया था उनको ये भी कहा था कि कोई बात नहीं, श्री निम्बार्क पीठ का जो महामंत्र है आप उसको ले लीजिए, लेकिन होना तो चाहिए गुरु परंपरा से, या तो गुरु परंपरा से हो या काल समकालीन होना चाहिए, जिसमें आप भी, आपके पास गुरु तो है नहीं, दीक्षा है नहीं, किसी महापुरुष में श्रद्धा टिक नहीं सकती, थोड़ी देर बाद फिर वो खंडित हो जाएगी। तो आप कम से कम कालखंड के अनुसार जो दिया हुआ है, सर्व जीवों के लिए हित के लिए दिया हुआ है, उसको जो कोई बात नहीं है। तो उसमें तो यही महामंत्र है। फिर बोले और कोई प्रमाण इसके, तो बोलो आप बताओ, इतने इतने महामंत्र या जो भी श्री राम नाम महाराज लोग ले रहे होंगे, कितनों के जीवन में परिवर्तन आता है? नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है? पहली बात ये क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी सोसाइटी है स्पिरिचुअल सोसाइटी, जिसको लोग इस्कॉन के नाम से जानते हैं। इस्कॉन वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल धार्मिक एक संगठन है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ना कोई इतना कोई विशेष आचार विचार की भी बात नहीं लोग फॉलो कर पाते हैं, लेकिन इस महामंत्र को वो अपने जीवन का एक प्राण मानते हैं और दिन रात इसी को जपते हैं, इसी को गाते हैं, सब काम यही करते हैं। और आज वो लोग इतने विषय प्राणी, जो कहने मतलब है विषयों में जिनका जीवन है, रत है, विषयारक्त है, और उनको कोई लेना देना नहीं है। तो वहाँ उसी संस्था के एक हमारे मित्र थे, दंपति, वो स्विट्जरलैंड के थे, तो वो वहीं के थे, बाय बर्थ ही वो वहीं के लोग थे। तो उनकी जब हम एक बार उनको जयपुर आए थे वो हमारे पास, तो इनको श्री राधा गोविंद देव जी के दर्शन कराने ले गए थे, दोनों दंपति मियाँ बीबी। अब उनको मैंने एक बार ऐसे पूछा कि भाई आपकी अभिलाषा क्या है, आप लाइफ में क्या चाहते हैं, ऐसी चीज़ बताओ जो आप वास्तव में आइडल मानते हैं और चाहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में जीवन भर के लिए, सदा सदा के लिए जन्म यानी कि रहना है, हिंदुस्तान में हम रह जाएं, हमें यदि हिंदुस्तान में रहने का अवसर मिल जाए, यही हमारे जीवन का सार है, हम इसको चाहते हैं, इतने विलास है। अब बताओ, भारत विश्व का स्वर्ग जिसको माना जाता है, वहाँ के रहवासी वो ये कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम तो यहाँ हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। और वो दोनों मियाँ बीवी यानी कि दंपति जो है, वो यहाँ से 6 महीने रहते थे, फिर वो 6 महीने स्विट्जरलैंड चले जाते थे, लेकिन वहाँ भी जा कर के वो श्री ठाकुर जी के मंदिर में ही पुष्प माला बनाने की सेवा करते थे, और मात्र साधना उपासना कुछ नहीं, महामंत्र बस जाप करते थे, कीर्तन करते थे, जाप करते थे, कीर्तन करते थे, जाप करते थे, कीर्तन करते थे। कभी वो गिटार पे करते थे, तो कभी वायलिन पे करते, जो भी है मतलब जो जो उनको आइटम मिलते थे, कभी मृदंगम पे करते थे। मृदंगम तो उनके पास सबके पास होता ही है प्राय। तो कहने का मतलब ये है कि जिस जीवन में विषयों के अलावा कुछ है ही नहीं और ना कोई समझ है, कि उनके जो जीवन में वो देखते हैं सोसाइटी भी विषयासक्ति है, सब कुछ वो विषय का बोलबाला है, तो वहाँ पर भी उन लोगों ने इसी महामंत्र की कृपा और करुणा से अपने जीवन को बिल्कुल विशुद्ध बना लिया है। जितनी बारीकी से साधना और उपासना वो लोग करते हैं,
उतना बारीक विज्ञान तो हम लोगों के पास भी नहीं है। यानी कि पुष्प हम तो ले आते हैं, माली से लेके दुकान से लेके आ जाते हैं, चलो ठीक है माला धर चढ़ा दो, लेकिन वो खुद ही पुष्प चुगते हैं। यानी कि बीनना भी खुद ही है, पेड़ भी खुद लगाते हैं, पेड़ों की वो सेवा भी करते हैं। पुष्प आते हैं तो उनका मान लीजिए उनको पुष्पों को तोड़ना भी है, लेके आना है, माला बनाना है, हर विज्ञान वो अपने हाथों से करते हैं। तो कितना बारीकी से आचार विचार आया, कौन सा उन्होंने शास्त्र पढ़ा, कौन सा ग्रंथ पढ़ा, क्या सिस्टम देखा, सिर्फ एक और सिर्फ श्री महामंत्र की शरण ली। और वो यही महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बताओ, उनका तो यही जीवन है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। और फिर हमारा तो विशेष आग्रह कभी ये रहता ही नहीं है कि आपको यही लेना है या वो लेना है। यदि आपके पास गुरु प्रदत्त कोई नहीं है और आप यदि अधूरे हैं, आप चाहते हैं कि क्या करें, तो श्री महाप्रभु की करुणा और कृपा से जो जीवों को मिला है और जो आचार्य जो पीठ से अपने लोग जो महापुरुष दे रहे हैं, उसको आप लेना शुरू करो, जपना शुरू करो। कोई बात नहीं, इसमें कोई दोष भी नहीं है और परिणाम आ जाएगा। फिर कोई कहे कि साहब ये कहीं शास्त्रोक्त इसका कोई रेफरेंसेस हैं, तो ये जो महामंत्र है ये ब्रह्म विवर्त पुराण से आता है। और यदि हम बात करें जिसको हरे राम से सुर, वो श्री कली संतरण उपनिषद में आता है। तो उपनिषद का अधिकारी प्राय कोई जीव होता नहीं है, क्योंकि उसमें तो बड़ा वो वैदिक सनातन आ जाता है। तो वो परंपरा यदि आप उसमें एलिजिबल नहीं है तो फिर दोष बनता है। तो ब्रह्म पुराणों की जो चीज़ है उसमें जीव मात्र का अधिकार है। फिर महामंत्र जो महाप्रभु जी ने शोधन किया है, फिर अधिकार दिया है जीवों को। तो इतने ज़्यादा एक नहीं हज़ारों रेफरेंसेस हैं जिसकी वजह से, और फिर ये जो हमारे श्री गुरुदेव की कृपा से भी मिला है। तो हमें जो बात लगती है, जिससे लाभ होता है, वो लाभ हम देने की बात करते हैं। बाकी कोई विशेष आग्रह हमारा नहीं है। मान लीजिए कोई कहता है कि साहब हम ओनली श्री राम राम करते हैं, तो राम राम तो करते हैं, यदि शक्ति और शक्तिमान दोनों रहें तो अच्छी बात है। तो आप वो जो भी है एक युगल भी सिंगल नाम नहीं जप करके वैसे जपो तो लाभ होगा। और हाँ, बाकी क्या है, गुरु परंपरा से जो मिल जाए वही बढ़िया है, आप उसको जपना शुरू करो। लेकिन श्री राम महाराज का आश्रय लेना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, कैसा भी सिस्टम हो। राधे राधे।